चलिए सबसे पहले हमें देखना है आज क्लोजर ऑफ ए सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। ठीक है, पिछली बार जो हमने देखा था हमारे पास क्या था, हमें एक रिलेशन दिया था आर ऑफ ए बी सी डी ई और हमें सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज एफ इज इक्वल टू कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज दी। लेट्स सपोज ए डिटरमाइंस बीसी, सी डी डिटरमाइंस ई, बी डिटरमाइंस डी, ई डिटरमाइंस ए। क्लियर है? और हमें क्या पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था a प्लस फाइंड करो या b प्लस फाइंड करो। क्लियर है? अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि हमारे पास रिलेशन है, सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए fd का क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर दो टाइप के होते हैं। क्लोजर पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एट्रीब्यूट क्लोजर, which is denoted by x plus, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है fd क्लोजर और which is also known as function dependency closure, which is denoted by f plus. Here f plus. So what is function dependency closure? So function dependency closure is the set of all function dependencies which is implied by the given set. Clear? So function dependency closure or closure of the set of function dependencies is a set of all function dependencies which is implied by the given set. मतलब हमारे पास f is equal to कुछ function dependencies दी हुई हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f प्लस। तो f प्लस निकालना है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन डिपेंडेंसीज दी हुई हैं उससे और कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी इंप्लाइड हो सकती है, हमें क्या करनी है, वो भी जनरेट करनी है। उसको हम बोलेंगे f प्लस। क्लियर है? क्लियर है? मिटाओ इसको। तो अब इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, अगर मुझे ये दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा साइड में लिखते हैं। हम लिखते हैं f is equal to a determines bc, cd determines e, b determines d, e determines a। क्लियर? हमें निकालना है f प्लस, फाइंड f प्लस। क्लियर? तो अब मेरे पास दो सॉल्यूशन हैं। पहला तरीका ये है कि मैं क्या करूं, जितने भी इन्फेरेंस रूल्स हैं उस इन्फेरेंस रूल्स को क्या करूं, मैं अप्लाई करूं और अप्लाई करके जितनी भी नई फंक्शन डिपेंडेंसी जनरेट हो सकती है उसको मैं क्या करूं, जनरेट करूं। क्लियर है? पहला जो तरीका होता है इन्फेरेंस रूल्स लगाऊं, इन्फेरेंस रूल लगा के क्या करूं, सारे के सारे फंक्शन डिपेंडेंसी जो भी जनरेट होती है उसको मैं क्या करूं, उसमें ऐड करते चलूं। दूसरा तरीका यह है कि मैं जितने भी डिटरमिनेंट हैं उनका मैं क्या करूं, क्लोजर निकालूं और क्लोजर निकाल के मैं क्या करूं, उससे फंक्शन डिपेंडेंसी जनरेट करूं। क्लियर है? तो दोनों तरीके देखते हैं। पहला देखते हैं, तो हम पहले लिखते हैं गिवन सेट f is equal to, यहीं से स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन given set f is equal to a determines bc, cd determines e, b determines d, e determines a। ठीक है, अब हम लिखते हैं from a determines bc and b determines d, we have a determines d। लिख सकता हूं मैं बाय ट्रांजिटिविटी, मैं ट्रांजिटिव रूल लगा रहा हूं। देखिए a डिटरमाइंस b मिल रहा है, b डिटरमाइंस b मिल रहा है, तो मैं a डिटरमाइंस b लिख सकता हूं। क्लियर है? सो f प्लस इज इक्वल टू a डिटरमाइंस bc, cd डिटरमाइंस e, b डिटरमाइंस d, e डिटरमाइंस a, और अभी हमने जो निकाला a डिटरमाइंस d, इसको हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड कर देंगे। क्लियर है? अब फिर लिखते हैं हम फ्रॉम a determines
B, C, we have A determines B and A determines C. ठीक है, कौन सा रूल लगाया मैंने लगाया डिकम्पोजिशन रूल। मैंने A determines BC को A determines B, A determines C लिख दिया बाय डिकम्पोजिशन रूल। ठीक है, मैंने डिकम्पोजिशन लगाया और उसको मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में डिकम्पोज कर दिया। क्लियर? अब मैं लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं कि from A determines B and B determines D, we have A determines D, लेकिन A determines D, A determines D हम पहले ही जनरेट कर चुके हैं, जिसको जनरेट करने की हमें नीड नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। A determines D को हमने अभी जनरेट किया यहाँ से। क्लियर? अब हम लिखते हैं from A determines D, we have AC determines CD by augmenting C। मैंने क्या किया, C दोनों जगह ऑगमेंट कर दिया, AC determines CD हो गया। क्लियर? अब उसके बाद मैं लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, F is equals to, ठीक है, स्टेप का आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, A determines BC, CD determines D, D determines D, E determines A, A determines D, और अभी आपने क्या बनाया, AC determines CD। क्लियर? अब हम यहाँ पे लिखते हैं from AC determines CD, we have AC determines CD and CD determines E। ठीक है, CD determines E मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं we have AC determines E, लिख सकता हूँ by transitivity। मैंने क्या लगाया, ट्रांजिटिव लगाया होगा। ठीक है, अब हम फाइनल स्टेप में आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि from A determines C, यहाँ से कहाँ मिला, यह हमें मिला यहाँ पर, A determines C हमने यहाँ जनरेट कर लिया था, A determines C and AC determines E, we have A determines E। लिख सकता हूँ मैं, A determines E लिख सकता हूँ, A determines E by pseudo transitivity। ठीक है, मैंने क्या किया, C की जगह मैंने A लगा दिया, तो A determines C को मैं A determines C लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब हम लिख रहे हैं कि from A determines BC, A determines D and A determines E। ठीक है, A determines BC मुझे दिया हुआ है, A determines D मैंने निकाल लिया था, A determines E भी मैंने निकाल लिया। तो हम लिख सकते हैं we have A determines A, B, C, D, A determines B, C, D, E। लिख सकता हूं by यूनियन रूल, by यूनियन रूल। मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया, यूनियन रूल लगा लिया मैंने। अब मैं लिखता हूं from, यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं by reflexive rule, by reflexivity or by reflexive rule, we have A determines A, A determines A, B determines B, C determines C, ऐसा हम लिख ही सकते हैं। तो A determines A मिल गया मुझे। अब मैं लिख रहा हूँ from A determines A and A determines B, C, D, E। So we have A determines A, B, C, D, E। क्लियर है? तो अब आ गया मेरे पास A determines A, B, C, D, E। अभी तक मैं सब A का ही निकाल रहा था, A किस को डिटरमाइन कर रहा है। क्लियर है? तो अब इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मिटाऊं, मैं इसको मिटाऊं। यस सर।
F plus is equal to A determines A, B, C, D, E, CD determines E, D determines D, and E determines A. Clear? अब मैं लिखता हूं यहाँ पर from A determines A, B, C, D, E, and E determines A. ठीक है? A determines A, B, C, D, E, and E determines A. We have E determines A, B, C, D, E. Clear है? Y transitivity A determines, sorry, E determines A determines A, B, C, D. So E determines A, B, C, D by transitivity. मैंने क्या लगाया? यहाँ पे फिर से लगाया मैंने transitive rule. Clear है? अब उसके बाद मैं लिख रहा हूँ from E determines A, B, C, D, E, and CD determines E. We have CD determines A, B, C, D, E by transitivity. Again मैंने क्या लगाया? यहाँ पे transitivity को लगाया. तो by transitivity CD determines E, E determines A, B, C, D, E. तो मैं लिख सकता हूँ CD determines A, B, C, D. Clear है? फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि from B determines B, we have BC determines CD. क्या किया मैंने ऑगमेंट कर दिया by augmenting. मैंने क्या ऑगमेंट किया? मैंने दो जगह C का ऑगमेंट कर दिया. B determines B की जगह मैं लिख सकता हूँ BC determines CD. क्लियर है? अब मैं लिखता हूँ from BC determines CD, we have from BC determines CD and CD determines A, B, C, D, E. ठीक है? From BC determines CD and CD determines A, B, C, D, E. We have BC determines A, B, C, D, E. Clear? So finally मेरा F plus क्या आएगा? F plus is A determines A, B, C, D, E. CD determines A, B, C, D, E. D determines D. E determines A, B, C, D, E. And BC determines A, B, C, D, E. So this is my final answer. क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं? जितने भी फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं उनको हमने क्या किया? जनरेट कर दिया. ठीक है? फ्रॉम द गिवन सेट. तो गिवन सेट जो हमें दिया था उसमें हमने क्या किया? पूरे एक एक रूल लगाया, एक एक इन्फरेंस रूल लगाए, और इन्फरेंस रूल्स लगाने के बाद हमें क्या निकला? फाइनली F प्लस में जितने भी फंक्शन डिपेंडेंसीज जनरेट हो रही हैं वो सारी की सारी फंक्शन डिपेंडेंसी मैंने क्या किया? जनरेट कर दी. क्लियर है? यह हुआ हमारा पहला तरीका. ठीक है? लिखना है किसी को? लिखना है? दिख रहा है सबको? सर इसका फोटो भेज देते ना आप. फोटो मैं भेज रहा हूँ, लेकिन फोटो में हाफ सॉल्यूशन है ना, आधा सॉल्यूशन मिटा दिया है मैंने. सर एक सेकंड रुकना, अभी 1 मिनट लगेगा लिखने में बस. क्या बोल रहे हो? सर 1 सेकंड रुकेंगे तो लिख लूंगा. 1 सेकंड. हाँ लिख लीजिए. मैं नहीं कर रहा हूँ. फोटो भी भेज दिया मैंने वैसे आप लोगों को. जिसको नहीं दिख रहा हो, जिसको ब्लर दिख रहा हो, वो फोटो से देख के लिख लेंगे. तो सीएसवीटी में क्वेश्चन आएगा तो आपको एक एक स्टेप ऐसे एक एक इन्फरेंस रूल लगा लगा के जनरेट करते आपको लिखाना पड़ेगा.
मिटाऊं मैं? मिटाऊं? यस सर। यस सर। चलिए मैं आंसर को छोड़ देता हूं यहीं पर और आ जाते हैं हमारे पास फिर से सेकंड अप्रोच। तो हमें दिया था f a determines bc, cd determines e, d determines b, e determines a। क्लियर है? और हमें पूछ रहा था कि फाइंड f प्लस। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, f प्लस फाइंड करने के लिए हम सेकंड अप्रोच लगा रहे हैं। सेकंड अप्रोच हम क्या करेंगे, जितने भी डिटरमिनेंट हैं उनका हम क्या करेंगे, क्लोजर निकालेंगे। क्लियर है? तो क्लोजर निकालेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस इज इक्वल टू a। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोजर में शॉर्टकट में निकाल रहा हूँ। आपको एग्जाम सीएससी के एग्जाम में पूछेगा तो आपको एक एक करके क्लोजर का टेबल बना के बनाना पड़ेगा ना, मार्क्स तभी मिलेगा। क्योंकि 2 लाइन में आंसर लिखोगे तो 7 नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो a प्लस इज इक्वल टू a। अब a से मुझे bc मिल जाएगा, b से मुझे d मिल जाएगा, d से cd से मुझे e मिल जाएगा। ठीक है, तो a प्लस इज इक्वल टू abcd मिला मुझे। उसके बाद मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकालूंगा cd प्लस। तो cd प्लस इज इक्वल टू cd, cd से मुझे e मिल जाएगा, e से मुझे a मिल जाएगा, a से मुझे bc मिल जाएगा। इसमें भी सारे एट्रिब्यूट आ जाए। फिर हम निकाल रहे हैं b प्लस। तो b प्लस इज इक्वल टू b और b के बाद मुझे d मिल जाएगा। क्लियर है? और कुछ आगे नहीं मिल रहा है मुझे। फिर मैं निकाल रहा हूँ e प्लस। तो e प्लस इज इक्वल टू e और e से मुझे फिर a मिल जाएगा, a से मुझे bc मिल जाएगा। क्लियर है? e से मुझे bc मिल जाएगा और उसके बाद b से मुझे d मिल जाएगा। इससे मुझे क्या मिल रहा है, सारे एट्रिब्यूट मिल रहे हैं। क्लियर है? अब a से मुझे सारे एट्रिब्यूट मिल रहे हैं, ये मेरा कैंडिडेट की हो गया। cd से मुझे सारे एट्रिब्यूट मिल रहे हैं, ये मेरा कैंडिडेट की हो गया। e से मुझे सारे एट्रिब्यूट मिल रहे हैं, ये मेरा क्या हो रहा है, कैंडिडेट की हो रहा है। ठीक है, अब b से मुझे सारे एट्रिब्यूट नहीं मिल रहे हैं। क्लियर है? b से मुझे सारे एट्रिब्यूट नहीं मिल रहे हैं, तो b मेरा कैंडिडेट की नहीं है, बट b इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको निकाल के दिखाया था, तो राइट हैंड साइड में आपने सारे डिस्कार्ड किए तो एक भी एट्रिब्यूट नहीं बच रहा था। एक भी एट्रिब्यूट नहीं बच रहा था, मतलब मेरे पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं। मल्टीपल कैंडिडेट कीज हैं तो 1 2 3 कैंडिडेट की मैं निकाल ली। अब b भी किसी पार्ट का कैंडिडेट की हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, ab प्लस निकालेंगे क्या? नहीं, क्योंकि a मेरा पहले कैंडिडेट की हो चुका है। bc प्लस मैं चेक करूंगा, bd प्लस मैं चेक करूंगा। क्लियर है? तो मैं bc प्लस चेक कर रहा हूं, तो bc प्लस इज इक्वल टू bc, e से मुझे d मिल जाएगा, फिर cd से मुझे e मिल जाएगा, e से मुझे a मिल जाएगा। तो bc प्लस से मुझे क्या हो गया, सारे के सारे एट्रिब्यूट मिल गए। क्लियर है? उसके बाद मैं bd प्लस चेक करूंगा कि वेदर bd प्लस इज एन कैंडिडेट की और नॉट। तो bd प्लस इज इक्वल टू मैंने क्या किया, bd लिखा। अब b से मैं क्या मिल रहा है, मुझे d मिल रहा है, d मेरा ऑलरेडी है उसमें, और d अकेला d जो है किसी को भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो bd प्लस इज इक्वल टू ओनली bd ओनली। क्लियर है? अब मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं f प्लस। तो f प्लस मैं क्या करूंगा, a से मुझे सारे मिल रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं a माइनस a b c d e। फिर cd प्लस सारे मिल रहे हैं, मैं लिखूंगा cd प्लस इज इक्वल टू cd माइनस a b c d। क्लियर है? b प्लस इक्वल टू bd मिल रहा है मुझे, तो मैं लिखूंगा bd माइनस bd ओनली लिख कर छोड़ दूंगा। और e प्लस मुझे मिल रहा है abcd, तो मैं लिखूंगा e डिटरमाइंस abcd e। और फिर मुझे मिल रहा है bc प्लस से सारे एट्रिब्यूट, तो मैं लिखूंगा bc डिटरमाइंस abcd e। दिस इज माय क्लोजर ऑफ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। क्लियर है? तो या तो आप क्या कीजिए, या तो आप क्लोजर निकाल के फिर फाइंड कीजिए, या तो आप क्या कीजिए, इन्फेरेंस रूल्स लगा के फाइंड कीजिए। क्लियर है? दो तरीके से हमने बता दिया है आपको, दोनों तरीके में कोई भी तरीका आप एग्जाम में लगा सकते हो। मेन जो है हमें f प्लस निकालना है, तो f प्लस निकालने के लिए दोनों मेथड आपके अप्लाई हो सकते हैं। लिखना है किसी को?
तो फोटो मैं डाल दे रहा हूं फिर से ग्रुप में। इसमें किसी को डाउट? एनी डाउट? नो डाउट सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है? मिटाऊं मैं क्वेश्चन 2 बनेगा? सर हम्म सर एक डाउट हम्म। सर, बीसी प्लस और बीडी प्लस क्यों निकाला था सर? BC डिटरमाइंस, क्या बोल रहे हो? बीसी प्लस और बीडी प्लस हमने क्यों, बीसी प्लस और क्यों बीडी निकाला? प्लस क्यों निकाला था? क्यों नहीं निकाला? देखिए मेरे पास डिटरमिनेंट कौन कौन सी, एक तो ए है, मैंने ए प्लस निकाला, की मिल गया। दूसरा डिटरमिनेंट मेरे पास क्या है, CD प्लस निकाला, की मिल गया। फिर मैंने बी प्लस निकाला, तो बी प्लस मुझे की नहीं मिला, बी मेरा की नहीं है, ठीक है। फिर मैंने ई प्लस निकाला, ई प्लस मुझे पूरी की पूरी की मिल गई, ठीक है। अब ए, सी, डी और ई ये 3 कैंडिडेट की तो हो गई है, लेकिन बी भी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एसेंशियल एट्रीब्यूट एक भी नहीं मिला था, ठीक है। जब मैं सुपर की निकाल रहा था, देखिए मैंने आपको निकाला था सुपर की, तो सुपर की मुझे मिला था ए बी सी डी ई। जब मैंने निकाला था एसेंशियल एट्रीब्यूट फॉर कैंडिडेट बी, तो एसेंशियल एट्रीब्यूट में मुझे ए बी सी डी मैंने सुपर की लिया, उसको मिनिमाइज कर रहा हूं, तो बी सी कट जाएगा यहां से, ई कट जाएगा, बी कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो मुझे मिला 5। 5 मिला मतलब रिलेशन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज and no attribute is common in all the candidate keys. Clear it? Relation have multiple candidate keys and no attribute is common in any candidate key. Clear it? या और candidate key में कोई भी आपका जो है कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। नहीं है मतलब बी भी जो है किसने किसी की का पार्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी किसने किसी को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब बी किसने किसी का पार्ट होगा, किसने किसी की का पार्ट होगा। अब ए, सी, डी और ई मैंने निकाल लिया, बी इन तीनों में नहीं निकला था, तो मुझे क्या करना, बी का कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा। तो बी का कॉम्बिनेशन मैं ए से चेक करूंगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ए मेरा कैंडिडेट की मिल चुका है। बी का कॉम्बिनेशन मैं सी से चेक करूंगा, बी का कॉम्बिनेशन मैं डी से चेक करूंगा, तो बीसी और बीडी मैंने निकाला, इसमें बीसी मुझे की मिल गई, ठीक है। और बी का मैं ई के साथ कॉम्बिनेशन चेक नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ई मेरा ऑलरेडी कैंडिडेट की मिल चुका है। क्लियर है? इसलिए मैंने यहाँ पे बीसी प्लस और बीडी प्लस निकाला था। क्लियर है? यस सर। चलिए मिटाऊं इसको मैं। चलिए अब आप एक क्वेश्चन लिखेंगे जो सीएससीटी में आया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है, गिवन अ रिलेशन कैपिटल आर ऑफ ए बी सी डी ई एफ and set of function dependencies f is equals to a determines b, a determines c, cd determines e, cd determines f and b determines f. Find f plus बनेगा? बनेगा? यस सर। हाँ फटाफट बनाइए। क्या 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 फंक्शन डिपेंडेंसीज और ऐड होंगी वो हमें ऐड करके लिखनी है। क्लियर? फटाफट बताइए।
सर ADB, ADC, ADE, ADM. कौन कौन सा मिलेगा? सर एडी। की निकाल रहे हो क्या? की निकाल रहे हो क्या? की निकालना है। सुपर की आपने निकाला A B C D E F, फाइंड द एसेंशियल एट्रिब्यूट्स ऑफ कैंडिडेट की। तो राइट हैंड साइड B दिया है, C दिया है, E दिया है, F दिया है, बचा क्या? AD। ठीक है, फाइंड AD प्लस इज इक्वल टू AD। A से मुझे B मिल जाएगा, A से मुझे C भी मिल रहा है, CD से मुझे E मिल रहा है, CD से मुझे F भी मिल रहा है। तो AD is the candidate key of this relation. Clear? AD is the candidate key of this relation. तो आपको सबसे पहले लिख देना है AD determines A B C D E F. Clear है? उसके बाद A determines B, A determines C, तो A determines B से लिख सकता हूँ मैं इसको। Clear है? CD determines E, CD determines F, तो मैं CD determines EF लिख सकता हूँ। Clear है? और B determines F, ये हमने आपने क्या कर दिया? लिख दिया है। और कुछ जनरेट हो रहा है क्या? नो सर। और कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है। सो दिस इज द F प्लस। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए? सबसे पहले आप निकालिए की। जितनी भी की है उन की का तो पहले तो आप क्या कर दीजिए? जनरेट करके रख दीजिए। उसके बाद जितनी फंक्शन डिपेंडेंसीज है उनको आपको रखना है, और इनसे अगर और कोई जनरेट हो रहा है तो उसको भी जनरेट करके रख देना है। ठीक है, या फिर आप यूं कहो कि AD जो की निकली उसका तो क्लोजर निकाल के रखना ही है। उसके बाद जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं उनका भी आप क्या करिए? क्लोजर निकालिए। तो A डिटरमिनेंट था, A से मुझे AB मिला, CD मिला, तो CD से मुझे EF मिला, और B प्लस से मुझे BF मिला। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसीज मुझे क्या मिल रही है? क्लोजर में मिल रही है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कवरिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, कवरिंग कंस्ट्रेंट। अब कवरिंग कंस्ट्रेंट में क्या बोलता है कि द सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज, द सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज F is said to cover another set of function dependencies capital G if and only if F plus is a superset of G plus. If and only if F plus is a superset of G plus. That means the set of function dependencies which is implied by G is also in F plus. Clear? That means the set of function dependencies F is said to cover another set of function dependencies G if and only if F plus is a superset of G plus. मतलब जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसी G में इंप्लाइड हो रही है, G प्लस से मैं जो भी फंक्शन डिपेंडेंसी जनरेट कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मेरे F में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा फंक्शन डिपेंडेंसी होनी चाहिए, इसमें कम होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये अगर मेरा F है और ये मेरा क्या है? G है।
ठीक है। तो अगर मैं g प्लस निकालूं और f प्लस निकालूं तो g प्लस जो है वो f में कवर होना चाहिए, ठीक है। तब मैं बोल सकता हूं f कवर्स g, ठीक है। तब मैं बोल सकता हूं f कवर्स g। क्लियर है? f g को तब कवर करेगा जब g प्लस की सारी फंक्शन डिपेंडेंसी f प्लस में इंक्लूडेड रहेंगी। क्लियर है? तब मैं बोल सकता हूं f कवर्स g। मिटाऊं इसको मैं, फोटो खींच के डाल दूं। चलिए मिटा रहा हूं इसको मैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं इक्विवेलेंट सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज, ठीक है। अगेन डेफिनेशन लिखते हैं, टू सेट्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज f and g are equivalent set of function dependencies if and only if f plus is equal to g plus. Two sets of function dependencies f and g are equivalent set of function dependencies if and only if f plus is equal to g plus. In other words, f covers g and g covers f, both holds. क्लियर है? अगर दोनों इक्विवेलेंट हैं इसका मतलब है कि f g को कवर कर रहा है और g किसको कवर कर रहा है, f को कवर कर रहा है। दैट मींस मेरे पास ये जो स्पेक्ट्रम किया है यही f है, यही मेरा क्या है, g है। अगर मैं f प्लस निकाल रहा हूं तो भी यही सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज निकल गई है, g प्लस निकाल रहा हूं तो भी यही सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज क्या मुझे मिल रही है। क्लियर है? तब क्या बोलूंगा, दोनों इक्विवेलेंट सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं। क्लियर है? अगर मैं f प्लस निकाल रहा हूं, g प्लस निकाल रहा हूं, दोनों अगर सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूं, बोथ आर इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। क्लियर है? मिटाऊं? इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फोटो खींच के डाल दिया मैंने इसका भी। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज f is equal to a determines c, ac determines b, e determines ad, and e determines h। और सेकंड लिखते हैं हम b is equal to a determines cd, e determines ah। Check whether they are equivalent or not।
check whether they are equivalent or not। ये नवाते की बुक का क्वेश्चन है, इकलौता क्वेश्चन है जो हर जगह हर यूनिवर्सिटी पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कई जगह बस आपको क्या है जो ABCDEF लिखा हुआ है इसकी जगह क्या करेगा एट्रीब्यूट के नेम चेंज कर देगा, लेकिन देगा आपको यही। क्लियर है? तो यही क्वेश्चन है जो हर जगह पूछता है। अब हमें क्या बनाना है, हमें चेक करना है कि दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है F प्लस, हमें निकालना है G प्लस, और देखते हैं कि F प्लस और G प्लस अगर सेम मिल गया दैट मींस बोथ आर इक्विवेलेंट, और अगर नहीं मिला तो हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि वेदर F कवर्स G और G कवर्स F, एक कंडीशन हो सकता है मिल जाए। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन मिल जाए, F कवर्स G भी मिल जाए, G कवर्स F भी मिल जाए, इसका मतलब ये है कि दोनों इक्विवेलेंट है। क्लियर है? क्या बोल रहे हो सर? इक्विवेलेंट। हाँ, इक्विवेलेंट है। तो कैसे चेक किया आपने? सर इक्विवेलेंट F प्लस। ठीक है, F प्लस के लिए अच्छा सबसे पहले हम निकालते हैं कि दोनों की की सेम है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी सुपर की निकालते हैं। सुपर की मिल जाएगी मुझे A C E। ठीक है, अब जहां पे आपको रिलेशन दिया है R ऑफ समथिंग, R ऑफ एट्रीब्यूट्स, तब आप क्या करेंगे सारे एट्रीब्यूट्स को एक सुपर की बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन दिए ही नहीं है तो हमें पता नहीं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमें माइंड पे चलते हैं कि सारे एट्रीब्यूट मेरे क्या हैं इंक्लूडेड हैं। तो हम क्या करेंगे जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं उनको हम क्या बनाएंगे सुपर की। सो A C E is my सुपर की। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ एसेंशियल एट्रीब्यूट्स और कैंडिडेट की। तो इसको करते हैं A C E और उसको मिनिमाइज करते हैं। A कट जाएगा, E कट जाएगा, नहीं A कट जाएगा और C कट जाएगा, बचा क्या E। तो हम चेक करेंगे कि E प्लस इज इक्वल टू E, E से मुझे A मिल रहा है, E से मुझे D मिल रहा है, E से मुझे H मिल रहा है। ठीक है, तो E प्लस मुझे A D H मिल गया। तो कौन सा एट्रीब्यूट मिल रहा है? A से मुझे C मिल जा रहा है। तो E is my candidate key। ठीक है, पांच ही एट्रीब्यूट है देखिए A C D and H। ठीक है, A C D H, तो A C D H and D पांच एट्रीब्यूट है, पांच एट्रीब्यूट मुझे क्या हो रहा है मिल रहे हैं। सो E is my candidate key। अब मैं निकाल रहा हूं F प्लस इक्वल टू सबसे पहले तो मैं लिखूंगा E डिटरमाइंस E A D H C। ठीक है, उसके बाद A प्लस निकाला मैंने, तो A प्लस से मुझे क्या मिल रहा है AC। ठीक है, और AC से मुझे क्या मिल जा रहा है D मिल जा रहा है। ठीक है, AC से D मिल जा रहा है। अब D है क्या? नहीं है, D तो इसमें ऑलरेडी नहीं है, तो A डिटरमाइन AC D होगा। ठीक है, फिर मैं निकाल रहा हूं AC प्लस का क्लोजर। AC प्लस इज इक्वल टू AC, AC से मुझे क्या मिल रहा है D मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहीं पे इसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर हम निकालते हैं E प्लस, तो E प्लस इज इक्वल टू E, E से मुझे क्या मिल रहा है? E तो हमने पहले निकाला हुआ है ना, E का हमने पहले निकाला हुआ है, तो ये मुझे मिल गया F प्लस। ठीक है, अब हम निकालते हैं G प्लस। G प्लस क्या है? सबसे पहले निकालते हैं कैंडिडेट की। तो सुपर की इज AE। ठीक है, सुपर की इज AE। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एट्रीब्यूट है वो सुपर की हो गई, क्योंकि मुझे रिलेशन नहीं दिया हुआ। रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट है मुझे नहीं दिया हुआ, रिलेशन में एट्रीब्यूट नहीं दिया तो क्या करूंगा जितने डिटरमिनेंट है उसको मैं निकाल दूंगा एक सुपर की। फिर मैं निकाल रहा हूं एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट इज AE और AE को मैं क्या कर रहा हूं मिनिमाइज कर रहा हूं। तो A मिल जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, B नहीं मिल रहा है, तो अब मैं चेक कर रहा हूं E प्लस। तो E प्लस इज इक्वल टू E, E से मुझे A मिल रहा है, E से मुझे H मिल रहा है और A से मुझे C और D मिल जाता है। अगेन की सेम है दोनों की। क्लियर है? तो इसमें मुझे क्या मिल रही है? E मिल रही है। तो अब मैं क्या करूंगा G प्लस निकालूंगा। तो G प्लस इज इक्वल टू सबसे पहले तो मैंने लिख दिया E डिटरमाइंस E A H B। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूं A प्लस। तो A प्लस मुझे मिल जा रहा है A डिटरमाइंस A C and D। ठीक है, A प्लस निकाला मैंने तो AC D मिला। फिर मैं निकाल रहा हूं E प्लस, E प्लस हमने पहले निकाल लिया। क्लियर है? ये मिल गया मुझे G प्लस।
ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि ये f प्लस और g प्लस सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो e डिटरमाइंस a e डिटरमाइंस e a b f c e डिटरमाइंस e x c b, ये तो मुझे मिल रहा है। फिर e डिटरमाइन a c d e डिटरमाइन a c d भी मिल रहा है, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, f कवर c मिल रहा है, ठीक है। f जो है वो g को कवर कर रहा है, यहां तक तो हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूं कि g जो है वो f को कवर कर रहा है कि नहीं। तो g अगर f को तब कवर करेगा जब मैं ac प्लस का क्लोजर उसमें निकालूं। तो अब मैं यहां पर ac प्लस का क्लोजर निकाल के देखता हूं। तो ac प्लस ac, अब ac से a से मुझे क्या मिल रहा है, b मिल जा रहा है, बस और कुछ नहीं मिल रहा है। तो ac डिटरमाइंस acd हो गया। यहां पे देखिए ac डिटरमाइंस acd है, दैट मींस g आल्सो कवर्स f, ठीक है। अब f कवर्स g भी मिल जा रहा है, g कवर्स f भी मिल रहा है, सो वी कैन से f प्लस इज एन इक्विवेलेंट सेट ऑफ g प्लस, ठीक है। बोथ आर इक्विवेलेंट, क्लियर है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने निकाला f प्लस, फिर हमने निकाला g प्लस, फिर हमने चेक किया f कवर्स g है कि नहीं, फिर हमने चेक किया g कवर्स f है कि नहीं, और फिर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि f एंड g आर इक्विवेलेंट और नॉट। क्लियर है, क्लियर है, किसी को डाउट है, किसी के इसमें एनी डाउट, एनी डाउट, लिखना है, फोटो खींच के भेजूं इसका भी मैं। यस सर।